हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर फ्री क्लास। यहाँ पर हम पेडिग्री एनालिसिस के बारे में डिस्कस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर रिवीजन सेशन ऑन बॉटनी इनसाइडर। हम एक 45 डे सीरीज रन कर रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें हम रोज एक टॉपिक डिस्कस करते हैं प्लस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट, आज हम पेडिग्री एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। पेडिग्री एनालिसिस एक जेनेटिक्स का टॉपिक है जिसके अंदर हमें स्टडी करना होता है कि एक स्पेसिफिक फैमिली ट्री के अंदर अगर कोई डिजीज है तो वो किस स्पेसिफिक पैटर्न से नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो रही है। इस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन मेजरली पूछे जाते हैं इन टर्म्स ऑफ कि हमें एक पेडिग्री दिया है और हमसे बोला है दैट वी हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द way in which the inheritance of that particular trait is happening, right? So पहले हम डिस्कस करेंगे सारे टाइप्स और फिर हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। टॉकिंग अबाउट पेडिग्री एनालिसिस, सो ये होता क्या है? इट्स एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक दैट इज यूज्ड बाय द जेनेसिस टू स्टडी द ह्यूमन इनहेरिटेंस। सो ह्यूमंस के अंदर एक ट्रेट या किसी भी ट्रेट का इनहेरिटेंस कैसे होता है, वो हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस से स्टडी करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस के अंदर हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंट डालते हैं फैमिली की हिस्ट्री का, विच कैन इंक्लूड 2 जनरेशंस, 3 जनरेशंस, 4 जनरेशंस, डिपेंडिंग अपॉन हमें एनालिसिस क्या करना है। और इट आउटलाइंस द इनहेरिटेंस ऑफ वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? ये एक तरीका होता है, ये सारे सिंबल्स हैं जो हमें डिपिक्ट करने में हेल्प करते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशंस को। अगर हमें एक मेल को रिप्रेजेंट करना है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बॉक्स, बाय अ स्क्वायर। फीमेल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल। अगर हमें मेल और फीमेल के बीच में मीटिंग शो करनी है, सो इट इज विद द हेल्प ऑफ दिस। अगर हमें नेक्स्ट जनरेशन शो करनी है, सो हम ऐसे शो करेंगे। अगर हमें डाइजाइगोटिक ट्विंस शो करने हैं तो हम ऐसे करेंगे। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में यहाँ पर एक लाइन होगी सेंटर में। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बताने हैं, सो हम उन्हीं बॉक्सेस के अंदर, अगर स्क्वायर में 4 लिखा है दैट मीन्स 4 सन, सर्कल में 3 लिखा है दैट मीन्स 3 डॉटर्स। अगर हमें इंडिविजुअल्स बताने हैं कि वो अफेक्टेड हैं, सो वो ऐसे शो किए जाएंगे विद अ डार्क बॉक्स। हेट्रोजाइगोट्स और ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट ऐसे शो किए जाएंगे। कोई ऑर्गेनिज्म कैरियर है किसी स्पेसिफिक डिजीज का, सो हम उसको एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई है, सो हम ऐसे शो करेंगे। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हुआ है, सो ऐसे शो किया जाएगा। कॉन्सेंजिनस मैरिज मतलब सेम जनरेशन में अगर मैरिज हुई है, सो कॉन्सेंजिनस मैरिज। और अगर सेक्स नोन नहीं है, सो हम ऐसे शो करेंगे। मेजरली एग्जाम में 1, 2, 3, 4 और 5 एंड मैक्सिमम 6 ये ही कैरेक्टरिस्टिक्स यूज किए जाते हैं। बहुत सिंपल है, 4 से 5 बार भी अगर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे फॉर द पेडिग्री, आप कभी भी ये सिंबल्स नहीं भूलेंगे, राइट? अगर हम बात करें सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, तो पहला होता है ऑटोसोमल रिसेसिव, दूसरा होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट, थर्ड इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, फोर्थ इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और लास्ट होता है वाई लिंक्ड ट्रेट्स। सो अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें, सो देर आर 2 टाइप ऑफ सेल्स इन द बॉडी, राइट? एक ऑटोसोम्स होते हैं और एक सेक्स सेल्स होते हैं, राइट? ऑटोसोम्स हर ऑर्गेनिज्म में, लाइक अगर हम सारे सेल्स की बात करें, सो सेक्स सेल्स को छोड़ के, सेक्स एक्स और वाई क्रोमोसोम को छोड़ के सारे की सारे जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, राइट? और अगर हम एक्स लिंक्ड की बात करें और एक वाई लिंक्ड की बात करें, सो हम सेक्स लिंक्ड और ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे। अगर मेल एक्स वाई से रिप्रेजेंट होता है, सो फीमेल एक्स एक्स से रिप्रेजेंट की जाती है, राइट? एक्स लिंक्ड जो है वो हम डिपेंड करता है हमारी इनहेरिटेंस कैसी है, उसी के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म का फंक्शनैलिटी शो करते हैं। सो ऑटोसोमल रिसेसिव, अब 2 चीजें और हैं, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। अगर हम एक जीन की बात करें, सो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स एक जीन के, उनको हम अलील्स बोलते हैं। कैपिटल लेटर जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है, स्मॉल जो है वो रिसेसिव ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है।
अगर एक डोमिनेंट कैरेक्टर को शो होना है सो वो कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए, होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर अगर एक भी अलील प्रेजेंट है हमारे कैपिटल फॉर्मेट का, सो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होगा। अगर एक कैपिटल और एक रिसेसिव है तब भी हमारा डोमिनेंट ही शो होगा। अगर किसी रिसेसिव कैरेक्टर को शो होना है सो दोनों अलील्स को रिसेसिव होना होगा, तभी हमारा रिसेसिव कैरेक्टर नेक्स्ट जेनरेशन में शो हो सकता है। पेडिग्री एक बहुत इलेबोरेटेड टॉपिक है। अगर हम इसको ध्यान से समझेंगे सो यहाँ पर हमें जेनेटिक्स का पूरा की पूरा नॉलेज होना चाहिए अबाउट डोमिनेंस, रिसेसिवनेस, alleles, genes, intercross and everything. I'll give you a very holistic approach for the same. अब अगर हम यहाँ पर देखें ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, अब ये ऑटोसोमल है और ये रिसेसिव ट्रेट है। अगर रिसेसिव ट्रेट है दैट मीन्स यहाँ पर स्मॉल ए होगा और इधर भी स्मॉल ए होगा। 3 में से 2 जनरेशंस के पास डोमिनेंट कैरेक्टर के पास हमारे पास ट्रेट शो हुआ है, डिजीज शो हुई है, दैट मीन्स दोनों पेरेंट्स के पास इन अ वे स्मॉल ए था, बट किसी भी पेरेंट ने ट्रेट नहीं शो किया, दैट मीन्स दोनों हेट्रोजाइगस थे कंडीशन में, राइट। सो अगर कैपिटल ए स्मॉल ए था, इनका इंटरक्रॉस होगा, सो कैपिटल ए small a, then capital A, small a and small a, right? So यहाँ पर चांसेस है कि एक इंडिविजुअल का डोमिनेंस का शो होना। तो कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ही हमारा एक ऑप्शन बनता है जहां पर स्मॉल ए का कैरेक्टरिस्टिक आ सकता है जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन ने शो किया है, राइट। अब यहाँ पर कैपिटल स्मॉल ए इंडिविजुअल है, नेक्स्ट जनरेशन में एक मेल ने शो किया है, मेल या फीमेल यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट नहीं देखना बिकॉज ये एक ऑटोसोमल कैरेक्टर है। सो फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टू शो द ट्रेट, हमारे एक स्पेसिफिक पेरेंट के पास दोनों पेरेंट्स के पास एटलीस्ट एक रिसेसिव ट्रेट होना चाहिए, तभी हमारा इस जनरेशन में रिसेसिव आएगा। इधर दोनों पेरेंट्स नहीं थे बट नेक्स्ट जनरेशन है, दैट मीन्स कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, तभी यहाँ पर चांसेस है। सेम गोज हियर एज वेल, राइट। सो जब दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस होंगे, अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स विल बी अफेक्टेड। ये क्वेश्चंस ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये सब कैरेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ आप जब खुद क्रॉस बनाएंगे एक बार तभी आप समझ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर प्रैक्टिस से ज्यादा बेटर समझ में आता है। जब हम अलग अलग टाइप के क्रॉसेस बनाकर समझेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, तभी क्वेश्चन सॉल्व करना इजियर होगा, राइट। अगर यहीं पर ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट होता, सी ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, सो मेजरली हेट्रोजाइगस कंडीशन एक पेरेंट में भी होगी तब भी हो जाएगा, राइट, बिकॉज हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए एक ही अलील काफी है। इधर दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड थे, बट अगर हम नेक्स्ट जनरेशन में देखें एक सिंगल इंडिविजुअल वाज नॉट अफेक्टेड, दैट मींस दिस इज अ रिसेसिव कैरेक्टर, राइट। वो रिसेसिव कैरेक्टर शो कर रहा है और रिसेसिव कैरेक्टर के लिए एटलीस्ट दोनों के पास एक एक रिसेसिव ट्रेट होना चाहिए। सो कैपिटल ए स्मॉल ए, तभी दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर दिया, बट नेक्स्ट जनरेशन में एक ने शो नहीं किया। सेम गोज ओवर योर एज वेल, एक इंडिविजुअल रिसेसिव था, नेक्स्ट अनदर जनरेशन से भी रिसेसिव था, इन दोनों की मीटिंग की वजह से सब अनअफेक्टेड है क्योंकि दोनों के पास रिसेसिव कैरेक्टर्स थे। नेक्स्ट जनरेशन में डोमिनेंट ट्रेट जाएगा ही नहीं, राइट। सो हमें समझना होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। अगर हमें क्वेश्चन का मतलब समझ में आएगा कि पूछा क्या जाएगा, कि पूछा क्या जा रहा है, हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अगर हम नेक्स्ट देखें एक्स लिंक रिसेसिव कैरेक्टर, अब यहाँ पर हम सेक्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। फीमेल्स के अंदर
एक्स एक्स होता है मेल्स के अंदर, एक्स वाई होता है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव का मतलब है एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम की का प्रेजेंस होना भी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर सकता है। सो यू कैन सी एक्स लिंक्ड जो रिसेसिव ट्रेट्स होते हैं वो ज्यादातर मेल्स में मिलेंगे और फीमेल्स यूजुअली कैरियर होंगी, बिकॉज फीमेल्स के पास एक और एक्स क्रोमोसोम होता है एंड फॉर अ ऑर्गेनिज्म लाइक फीमेल अगर एक अफेक्टेड, एक कैरियर और एक नॉर्मल होगी तो वो, और एक नॉर्मल और एक अफेक्टेड क्रोमोसोम होगा वो कैरियर की तरह बिहेव करेगी बिकॉज ये एक रिसेसिव ट्रेट है, राइट। सो अगर फीमेल रिसेसिव है, फीमेल कैरियर है तो मेल पक्का ही जाएगा बिकॉज फीमेल एक्स क्रोमोसोम देती है नेक्स्ट जनरेशन में। इट्स द मेल दैट गिव्स एक्स और वाई, फीमेल विल बी गिविंग एक्स क्रोमोसोम। सो फादर लाइक मदर will be giving the X1 and the father is unaffected. So next generation के अंदर हमारी जो सन है वो अफेक्टेड होगा। इधर सन अफेक्टेड था लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है वहां पर डॉटर कैरियर होगी बिकॉज फीमेल इज द मदर वॉज नॉर्मल, राइट। सो यहाँ पर एक्स अफेक्टेड लाइक दिस एंड यहाँ पर नॉर्मल है, सो फीमेल का कैरियर होने का चांस ज्यादा है। सेम गोज ओवर हियर एज वेल, मदर के अफेक्टेड होते ही सन का नेक्स्ट जनरेशन के अंदर अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी 100% है, राइट। रिमेंबर अबाउट दिस। इन एडिशन टू दैट, remember not 100% but 50% chances hai because xx and xy when they cross in together you get xx xy xy and xx, so ek female pakka like let's say female affected the normal one, then affected and the normal one, और दो normal होंगी। so 50% chances में से 25% चांस है लाइक अगर हम सिर्फ चारों प्रोजेनीज के अकॉर्डिंग डिस्कस करें, बट अगर हम सिर्फ सन के अकॉर्डिंग डिस्कस करें तो 50% चांस है कि सन अगर मदर अफेक्टेड है तो 50% चांस है कि मदर जो है वो एक कैरियर थी, राइट। और अगर मदर अफेक्टेड होगी सो 100% चांस है कि सन जो है वो अफेक्टेड ही होगा, राइट। सो रिमेंबर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल कि डिपेंडिंग अपॉन कितने अलील्स का इम्पैक्ट आएगा हमें उसके अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट करना होगा एग्जाम के अंदर। दिस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में मेल और फीमेल में आने के चांसेस होते हैं। affected sons must have affected mothers because अगर मदर डोमिनेंट कैरेक्टर के एक्स लिंक डोमिनेंट है सो इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, राइट। सो अगर मदर अफेक्टेड है तो सन का अफेक्टेड होना के चांसेस अगेन चांसेस ज्यादा है, बट फीमेल का भी अफेक्टेड होने के चांस ज्यादा है बिकॉज अगर दोनों होंगे सो फादर ने भी एक्स दिया मदर ने भी वन सिंगल एक्स दिया, सो एक ही सिंगल डोमिनेंट कैरेक्टर से हमारा ट्रेट शो हो जाएगा, right? So affected mothers will pass on the traits half to their son and half to their daughters. Trait that affect both males and the females. Often more females are affected और ये generation skip नहीं करते because dominant character है। So dominant character next generation में show करने की probability already ज़्यादा होती है, right? Whether it's a heterozygous condition or a होमोजाइगस कंडीशन, डोमिनेंट कैरेक्टर का शो होने का प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिसेसिव वन, राइट। बिकॉज रिसेसिव अगर हम नॉर्मल ही कोई ग्राफ बनाए लेट्स से दिस वन, सो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, हेटेरोजाइगस कंडीशन में 3:1 आता है। 3 मतलब आउट ऑफ 100% 75% चांसेस हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज इन दिस फॉर्मेट, राइट। वाई लिंक्ड के अंदर ओनली द मेल्स विल बी इम्पैक्टेड बिकॉज फीमेल्स में वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है, सो मदर्स daughters will never have a Y linked trait, it will always be the son only, right? हर एक type of pedigree trait सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इन द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू। अगर एक्स लिंक डोमिनेंट है, एक्स लिंक रिसेसिव है, ऑटोजोमल रिसेसिव है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है, सबके अंदर हमें डेफिनेशन
उस पर्टिकुलर टॉपिक में ही गिवन है, राइट? सो मेक श्योर कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप, या फिर जब भी आप रिवाइज करें, सो आप ग्राफ जो क्रॉसेस हैं वो बनाकर देखें, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये एक प्रीवियस ईयर है। क्वेश्चन में एक पेडिग्री गिवन है। क्वेश्चन में पूछा है फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेक्ट द पॉसिबल मोड ऑफ इनहेरिटेंस एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉटर इन द जनरेशन 3 विल शो द ट्रेट। ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड और ये थर्ड। थर्ड जनरेशन के अंदर हमें बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि सन की डॉटर जो है वो ट्रेट शो करेगी, राइट? अब अगर ये सिर्फ एक्स लिंक्ड होता तो मदर्स और डॉटर लाइक सन्स एंड डॉटर्स दोनों के अंदर चांसेस होते, और अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता सो सन डॉटर्स में भी चांसेस होते, राइट? इधर ये सन इम्पैक्टेड है, इधर डॉटर इम्पैक्टेड है। नेक्स्ट जनरेशन में सन ने सन लाइक मेल ने सन को पास किया, नेक्स्ट में फीमेल ने सन को पास किया। सो ये क्रोमोसोम से रिलेटेड तो नहीं है, ये सेक्स लिंक्ड तो नहीं है। सो हम फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये पक्का ऑटोजोम से रिलेटेड है, और हमारे पास ऑप्शन के अंदर ऑटोजोम रिसेसिव ही गिवन है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये डॉटर के पास जाएगा या नहीं जाएगा? अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है और यहाँ पर स्मॉल ए है, देर आर चांसेस कि डॉटर यहाँ पर जो फीमेल है वो कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए हो, बट बिकॉज हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी कि वो जाएगा, सो कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए। अगर हम इसका क्रॉस बनाएं, सो कैपिटल ए स्मॉल ए, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, राइट? और डॉटर के पास जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 50%, राइट? मतलब नेक्स्ट जनरेशन में इम्पैक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 50%। सो 1/2, दैट्स वाई थर्ड इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। एग्जाम के अंदर n नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं, ओके? थर्ड है इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दिस टॉपिक लुक्स वेरी डिफिकल्ट, पेडिग्री एनालिसिस, बट अगर हम इस टॉपिक में ढंग से 2 आवर्स लगाएंगे, दिस टॉपिक इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। टेक माई वर्ड्स, इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, ओके? सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल एंड द एंटायर टॉपिक इज क्लियर टू ऑल। अगर आपको अब भी कोई डाउट है किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अबाउट द क्वेश्चन। I'll help you out. In addition, let's meet tomorrow with a new topic. In addition, हमारे पास न्यू कोर्स स्टार्ट है फॉर द जून 2025 बैच। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। इफ यू वांट टू enroll, you can enroll in that. You can download our application and get yourself enrolled in that course. It's a very structured with hard copy notes and everything for you all. So अगर आप जून 2025 की तैयारी कर रहे हैं, you can download and get yourself enrolled in our. Let's meet tomorrow now. Bye everyone. Take care.